अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जहाँ 2-3 मदर्स इकट्ठी होती हैं, अगर तो उनके छोटे बच्चे हैं तो वहाँ ये डिस्कशन ज़रूर होती है कि हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता, पहले खाता था अब नहीं खाता, उसने खाना पीना छोड़ दिया, प्रॉपर तरीके से खा नहीं रहा। मतलब मदर्स के लिए ये बहुत बड़ी टेंशन होती है कि बच्चा कुछ नहीं खाता। जब हम अपने बच्चे को लेके कहीं जाते हैं एज अ गेस्ट और वहाँ जो उन्होंने चीज़ें रखी होती हैं वो हेल्दी होती हैं, और जब वो कहते हैं आप ये बच्चे को, और हम आगे से मदर्स जवाब देती हैं ये कुछ नहीं खाता है, अगर खाता है तो मिर्चों वाली चीज़ नहीं खाता है, ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो इतनी शर्मिंदगी होती है वहाँ जब हम ये कहते हैं कि हमारा बच्चा नहीं खाता। तो इस चीज़ को लेके मैं भी बहुत परेशान थी। फिर मुझे मिले ये 2 सिरप। तो ये दोनों सिरप ही बच्चों की भूख के लिए बहुत इफ़ेक्टिव सिरप हैं। भूख भी लगेगी, भूख और ज़्यादा लगेगी, बढ़ेगी मतलब कि भूख ना, और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करवाए जाते हैं और इफ़ेक्टिव सिरप हैं दोनों ही बच्चों की भूख के लिए। ठीक, तो मैं अब आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँगी, इनके क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, नुकसानात, साइड इफ़ेक्ट्स, और इसका सही इस्तेमाल क्या कैसे करना है, सुबह देना है, शाम को देना है, खाने से पहले या खाने के बाद में। क्योंकि मैं तकरीबन इन 2 सिरप को पिलाते हुए मेरे ख्याल में 1 साल होने ही वाला है। तो और बहुत सी गलत फहमियाँ हैं मदर्स में कि नहीं इसको पिलाने से ये होता है, इसको पिलाने से ये होता है, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इस्तेमाल करने का तरीका भी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि सबसे पहले हमारे बच्चों को भूख क्यों नहीं लगती है। शुरू में ना जब भी बच्चा 2 साल का हो गया तो हम उसे बाहर की चीज़ें खिलाना शुरू कर देते हैं, मतलब गलत डाइट देना हम शुरू कर देते हैं, अनहेल्दी डाइट जिसे बोल सकते हैं। तो जब हम वो देते हैं ना तो हमारा बच्चा घर की चीज़ नहीं खाता। जब हमने उसे घर की सालन का टेस्ट ही नहीं दिया तो वो कैसे उसको पसंद आएगा। और जब हमारा बच्चा ज़रा 5-6 साल का होता है तो हम उसे मारने लग जाते हैं, खाओ खाओ खाओ। अरे वो कैसे खाए जब हमने उसके मुंह को टेस्ट ही नहीं लगाया सालन का। तो जैसे ही बच्चा 1.5-2.5 साल का होना, उसे घर में जो भी चीज़ आपने पकाई है, सालन पकाया है, चावल पकाए हैं या कोई मीठी चीज़ बनाई है, आप ज़रूर बच्चे को खिलाएं। क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि आप जो भी बच्चे को खिलाएंगे ना वो खा लेगा। नखरा बच्चे में आता है जब वो 6 से 7 साल का हो जाता है। और बाकी रही भूख लगने की बात, कभी होता है बच्चे को नहीं भूख लगती है तो हम कोई दवाई शवाई दे देते हैं, सिरप दे देते हैं कि बच्चे को भूख लगे। तो जब आप बच्चे को सिरप देंगे, उसको भूख लगेगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के वो जो भी घर पे पका होगा ना, सालन वाला, मिर्चों वाला, वो खा लेगा। और कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो हम कहते हैं जो बड़े वाला है ना, जैसे वो हर चीज़ खाना पीना शुरू हो गया तो दूसरा जो छोटा है वो भी खाना पीना शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरे 2 बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस है ना, टोटली मुख्तलिफ है। जो बड़ी वाली थी वो हर चीज़ माशाल्लाह से खा लेती थी, हम उसे खिलाते थे वो खा लेती थी। लेकिन जो छोटा था ना, जैसे उसकी एज हुई ना खाने वाली, जैसे 1.5 साल 2 साल, तो उससे हम खिलाते थे वो खाता ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो ये इसे नहीं पसंद है, कोई और खा लेगा। लेकिन जैसे रामीन खाती है, ज़रा बड़ा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता खाने लग जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो साल करते करते ना हमारे 2 साल ऐसे ही गुजर गए। तो फिर स्पेशली भूख के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा, स्पेशली इसकी भूख के लिए। फिर उसने हमें ये 2 सिरप कम्बिनेशन बना के दिया, इन 2 सिरप का। लेकिन जो अपेराइज सिरप है सॉरी वो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा जो अच्छा है ना वो ट्राइमेटाबोल सिरप है। ये बहुत अच्छा सिरप है, इससे बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। मतलब अगर उसकी बढ़ नहीं रही ना हाइट, ये सिरप पिलाने से उसे भूख लगेगी, उसकी हाइट भी बढ़ेगी, मोटा भी होना शुरू हो जाएगा, गुगलू मुगलू सा भी हो जाएगा, और इतनी अच्छी भूख लगेगी ना कि बस आप जो भी उसे देंगे ना वो ज़रूर खा लेगा। लेकिन घर की बनी चीज़ जो हम सब घर पे खाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप इसकी पैकिंग चेक कर लें। 150 ml की ये बॉटल है, सामी कंपनी इसको बना रही है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। और प्राइस की बात करें तो 220 रुपये इसकी प्राइस है, जो रिज़ल्ट्स के हिसाब से बिल्कुल भी ज़्यादा प्राइस नहीं है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है जी मेटोपाइन, एलाइसिन, HCI, विटामिन B1, B6, B12। और ये जो सिरप है आपके दिमाग में हाइपोथैलेमस पे असर करता है, आपकी
भूख को बढ़ाने में मदद देता है, जिसकी वजह से आप खाना पीना शुरू कर देते हैं। और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करता है, मतलब जो खुराक आप खाते हैं उसको अच्छे से हज़म करता है, आपके निज़ाम इंतज़ाम को बेहतर बनाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चों के लिए ही है, ये अगर बड़ों को भी कभी होता है ना, भूख नहीं लगती है, टेंशन डिप्रेशन परेशानी की वजह से भूख कम लगती है, खाना सामने आ जाए तो खाने को दिल नहीं करता है, तो उनके लिए भी ये सिरप बहुत अच्छा है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों की ना ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, जब वो खाते पीते नहीं है तो जाहिर सी बात है वेट लॉस होना और उनकी हालत बेहतर नहीं रहती, तो उस सूरत में भी इसको अगर इस्तेमाल करवाया जाए तो उनका जो बॉडी वेट है वो गेन होगा, उनकी ग्रोथ भी बेहतर होगी और वो खाते पीते भी रहेंगे और उनका जो निज़ाम है खाने पीने का, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी बेहतर होगा। तो जी इसकी तो मैंने बहुत तारीफ़ें कर ली हैं ट्राइमेटाबोल की। अगर एपराइज सिरप की बात करें तो ये 120 ml की बॉटल है और ये शुगर फ्री है, ये मीठा नहीं है, फीका, लेकिन मेरे बच्चों को इसका टेस्ट बहुत पसंद है बनिस्बत के ट्राइमेटाबोल के। वो बहुत पता नहीं क्या है, वो उन्हें पसंद ही नहीं है, ये वाला ज़्यादा पसंद है, लेकिन भूख उसकी वजह से लगती है। तो ये शुगर फ्री है और 200 के करीब है शायद इसकी जो प्राइस है, और इसमें होता भी कम है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जो दूसरा है ट्राइमेटाबोल वो इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होता। तो ये इसकी सारी पैकेजिंग है, ये सारा इसका तरीक़ाकार यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट्स और इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, कैसे पीना है कैसे नहीं पीना, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा जी, अब इन दोनों सिरप के पीने से कोई साइड इफ़ेक्ट और कोई नुकसानात इसके नहीं है। हाँ ये है कि जब आपको पता हो कि हमने ड्राइविंग करनी है या कोई ऐसा काम करना है कि जिसमें हमें नींद ना आए, गनूदगी सी ना चाहे, तो उस सूरत में आपने इस सिरप को नहीं पीना, क्योंकि इन दोनों सिरप के पीने से ना आपको नींद आएगी। 1 घंटे बाद ना आपको ऐसी नींद आती है ना, गनूदगी सी छाने लग जाती है, आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता। क्योंकि मैंने खुद ये सिरप 3-4 दिन पिया है, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि जब भी इसको पी लेना तो एकदम से नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो और मेरा बच्चा इतनी लंबी नींद लेता है ना ये सिरप पीने के बाद। जाहिर सी बात है जब हमें अच्छी नींद आएगी और हम देर तक सोएंगे तो फिर हमें अच्छी सी भूख लगेगी, और जब हम उठेंगे और सही से खाएं पिएंगे भी तो बच्चों का भी यही हाल, अच्छी नींद लेंगे, उठेंगे, बहुत भूख लगी होगी तो खाना पीना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा एक और बात कि ट्राइमेटाबोल में से एक साशे निकलता है जिसको इसमें हल करना होता है, इसमें डालना होता है और इसको अच्छे से शेक करना होता है। और जब भी आपने इस सिरप को पीना है ना, आपने इसको अच्छे से शेक करना है, हिलाना है अच्छे से, फिर 1 चम्मच 2 चम्मच जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपने उतना लेना है। इसका साशे हल करने का तरीका, बच्चों को कितना देना है और बड़ों को कितना देना है, दरमियाने बच्चों को, वो सारा इसकी साइड पे मेंशन है, तो आपने वहाँ से रीड आउट कर लेना है। और मैं अपने बच्चों को लिखा हुआ है कि दिन में 3 दफ़ा दें, लेकिन मैं सुबह शाम देती थी। और जो ये कहते हैं ना कि इसको पीने के बाद कोई फ़र्क महसूस नहीं है, तो कम अज़ कम आप 2 से 2.5 माह 3 माह इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये नहीं कि 1 माह पिया और छोड़ दिया और कहा जी ये कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा, कुछ भी नहीं। इससे कम अज़ कम 3 माह तो इस्तेमाल करें ना, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना अच्छा सिरप है बच्चों के हवाले से। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।